मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा लिवर एब्सिस के बारे में। देखिए, जो लिवर एब्सिस है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि लिवर एब्सिस दो तरह की होती हैं। वन इज द पायोजेनिक लिवर एब्सिस, अनदर वन इज द अमीबिक लिवर एब्सिस। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो लिवर है वो है तो एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर है, लेकिन ये वैसा ऑर्गन है जो बाकी चीजों से एकदम अलग है, इन द सेंस कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई डायरेक्ट इंफेक्शन लिवर के अंदर जा सके। अगर कोई डायरेक्ट इंफेक्शन ऐसा नहीं लिवर के अंदर जा सकता है तो फिर लिवर में ये पस कहां से पड़ जाती है या लिवर में ये फोड़ा कहां से हो जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लिवर एब्सिस आखिर डेवलप कहां से हो जाती है। सबसे पहले हम पायोजेनिक लिवर एब्सिस के बारे में बात करेंगे। जब हम पायोजेनिक लिवर एब्सिस की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो लिवर एब्सिस है, लिवर का फोड़ा है जो बैक्टीरिया के चलते डेवलप हुआ। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर है, लिवर इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है थ्रू अ ट्यूब जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट का काम है कि लिवर से जो पित्त बनता है उस पित्त को ले और इंटेस्टाइन में डिलीवर करे, ये इसका काम है। तो लिवर से पित्त बनेगा, वो बाइल डक्ट में आएगा, आके गॉलब्लैडर में कलेक्ट होगा और फिर वापस आएगा पित्त की नली में या बाइल डक्ट में एंड वो इंटेस्टाइन में डिलीवर होगा। दैट इज हाउ जो लिवर है वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए कि इस पित्त की नली या बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी जो है इंफेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, और जो इंफेक्शंस जो डेवलप हो जाते हैं उन्हें कहते हैं कोलिंजाइटिस। इसके अलावा अगर गॉलब्लैडर में कोई इंफेक्शन हुआ तो उसे कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो जो कोलिंजाइटिस है और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है जो कि बाइल डक्ट एंड गॉलब्लैडर के इंफेक्शन है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 35% जो केसेस हैं जो पायोजेनिक लिवर एब्सिस के हैं वो इन सिर्फ दो कारणों के चलते होते हैं। ये जो इंफेक्शन है ये बाइल डक्ट के थ्रू ट्रेवल होगा और ट्रेवल करके लिवर के अंदर चला जाएगा। कभी कभी जो इसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं बाइल डक्ट की, जिन्हें पेनिट्रेटिंग वेसल्स कहते हैं, उनके जरिए से भी लिवर के अंदर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी लिवर में पायोजेनिक लिवर एब्सिस होती है, लिवर के फोड़े होते हैं, वो 1/3 केसेस सिर्फ बाइल डक्ट में प्रॉब्लम के चलते होते हैं या गॉलब्लैडर में प्रॉब्लम के चलते होते हैं। चाहे वो कोलिंजाइटिस हो जिसमें बाइल डक्ट में पस पड़ गई, चाहे वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जिसमें गॉलब्लैडर में इंफेक्शन हुआ या पस डेवलप हो गई। कभी कभी हमारी कुछ प्रोसीजर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इन द सेंस कि बाइल डक्ट से स्टोन निकालने के लिए हम एंडोस्कोपी के द्वारा एक प्रोसीजर करते हैं जिसे कहते हैं ईआरसीपी। ईआरसीपी में हम जो बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है उसको इस तरह से काट देते हैं, इसको कहते हैं एंडोस्कोपिक पेपिलोटमी। कभी ऐसा होता है कि जो पेपिलोटमी होने से जो बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है तो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो चढ़ के लिवर के अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई दूसरा ऑपरेशन हुआ जिसमें लिवर को डायरेक्टली इंटेस्टाइन से जोड़ा गया है जिसे कहते हैं सर्जिकल बिलियरी इंटेस्टिनल एनास्टोमोसिस, तो इसमें भी कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इंफेक्शन है वो इंटेस्टाइन से असेंड होके लिवर के अंदर जाते हैं और पायोजेनिक लिवर एब्सिस डेवलप हो जाती है। इन सम केसेस जो कुछ ट्यूमर्स हैं जो कैंसरस होते हैं, चाहे वो गॉलब्लैडर के हों, चाहे वो बाइल डक्ट के हों, चाहे वो पेनक्रियास के हों, चाहे वो एम्पुला ऑफ वेटर के हों, उनके चलते भी कभी पस डेवलप हो जाती है या पायोजेनिक लिवर एब्सिस डेवलप हो जाती है। कभी कभार कुछ पैरासाइट्स होते हैं या कुछ इस तरह की, जैसे कि एस्केरिस है ना, या फ्लूक्स जैसे जो न कुछ कीटाणु हैं वो इस स्फिंक्टर के जरिए से बाइल डक्ट में चले जाते हैं एंड वो कभी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि पायोजेनिक लिवर एब्सिस डेवलप हो जाए। मोटे तौर पर आपको समझने की जरूरत है कि लिवर के अंदर अगर पायोजेनिक लिवर एब्सिस होगी तो ये जो एब्सिसेस हैं या जो छोटे छोटे फोड़े हैं ये हमेशा छोटी साइज के होंगे। दे विल बी मल्टीपल इन नंबर, कई सारे होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ये स्मॉल साइज होंगे, ये मल्टीपल होंगे। इन लिवर के जो दो लोब्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसका मतलब है कि जो पायोजेनिक लिवर एब्सिस के फोड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, कई सारे होते हैं, इन दोनों लोब्स में होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नाउ अगर हम पायोजेनिक लिवर एब्सिस को देखें तो बहुत कम कभी कभी ऐसा होता है कि पेट के अंदर दूसरा कोई इंफेक्शन है, से फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस है, डायबिटिकुलाइटिस है, या कोई जो ना इंटेस्टाइन में कोई मैलिग्नेंसी है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो ऐसा माना जाता है कि इनका इंफेक्शन भी पोर्टल वेन के थ्रू, क्योंकि पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो भी लिवर के अंदर जाता है, तो पोर्टल वेन के थ्रू कभी लिवर के अंदर जाता है एंड पायोजेनिक लिवर एब्सिस को क्रिएट कर देता है। एंड अगर पायोजेनिक लिवर एब्सिस क्रिएट करेगा तो मोस्टली इस तरह की जो लिवर एब्सिस हैं वो वास्तव में राइट लोब में जाएंगी, क्योंकि जो पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो प्रेफरेंशियली राइट लोब की तरफ ही जाता है। नाउ
अगर हम ध्यान से देखें कि जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस हैं, तो जो 1/3 केसेस हैं, जैसा मैंने अभी कहा, उनका सोर्स हमेशा बिलियरी होगा। इसका मतलब है कि बाइल डक्ट में प्रॉब्लम निकलेगी या गॉल ब्लैडर में निकलेगी। जो 10% केसेस हैं, उनमें हमेशा अंडरलाइंग कैंसर का डर रहता है, चाहे वो बाइल डक्ट में हो, पेनक्रियाज में हो, चाहे एम्पुला ऑफ विटर में हो। 20% जो केसेस हैं वो पोर्टल वेन से इंफेक्शन के थ्रू आते हैं, चाहे वो अपेंडिसाइटिस से आए, चाहे वो डायबिटिकुलाइटिस से आए। लेकिन 1/3 या 35% केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें साइंटिफिकली हम पता ही नहीं कर पाते कि लिवर में ये इंफेक्शन कहां से आया और लिवर में इतनी सारी जो एब्सेसेस हैं वो कहां से बनी। दीज आर द कॉमन ऑर्गेनिजम्स जिनके चलते पायोजेनिक लिवर एब्सेस बनती हैं। इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्राम नेगेटिव एनारोब्स होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव एरोब्स होते हैं, इन कुछ एनारोब्स होते हैं। इसका मतलब है कि ग्राम नेगेटिव एरोब्स, ग्राम पॉजिटिव एरोब्स एंड फ्यू एनारोब्स, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो वास्तव में पायोजेनिक लिवर एब्सेस को क्रिएट करते हैं। नाउ कभी यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए पायोजेनिक लिवर एब्सेस है, मैंने जो इसमें से लिवर एब्सेस में से नीडल के थ्रू थोड़ी सी पस निकाली एंड पस कल्चर के लिए भेजी, एग्जामिनेशन के लिए भेजी, रिजल्ट आता है नेगेटिव, कल्चर नेगेटिव है, इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो हमेशा एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्या ये बिना कीटाणुओं के चलते हो गई या कोई कीटाणु इसमें है नहीं? इट इज नॉट ट्रू। अगर हम पस कल्चर को ध्यान से देखें तो सिर्फ 75 to 90% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें के पस कल्चर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है 10 to 25% पेशेंट्स में पायोजेनिक लिवर एब्सेस हैं, मल्टीपल हैं, लेकिन जो पस कल्चर है वो नेगेटिव आएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो आपने सैंपल लिया उसकी हैंडलिंग कैसे हुई, जो आपने सैंपल लिया उसके पहले एंटीबायोटिक चालू तो नहीं हो गए। अगर एंटीबायोटिक ऑलरेडी आपने 2 दिन तक चला दिए और फिर पस निकाली और कल्चर के लिए भेजी, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये आपको इस चीज की गारंटी नहीं देते कि वास्तव में आपका जो पस है या आपकी जो ये पायोजेनिक एब्सेस है इसमें कीटाणु नहीं है या इसमें कोई पस नहीं है। नाउ द सेकंड वन इज द अमीबिक लिवर एब्सेस। मैं चाहता हूं इसे आप ध्यान से सुने, इसलिए सुने क्योंकि हमारे देश में अमीबिक लिवर एब्सेस इज मोर कॉमन देन द पायोजेनिक लिवर एब्सेस। और जो अमीबिक लिवर एब्सेस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसकी पूरी की पूरी कहानी चालू होती है जो आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। जो आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, अगर यह कंटामिनेटेड है, अगर ये उन बैक्टीरिया ये उस ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड है जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ये वास्तव में फीकल कंटामिनेशन से आता है। जैसे आप मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, वो गंदे एरिया में उगी हुई है, उसकी सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, तो फीकल कंटामिनेशन उसमें है, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट है ये आपके पेट में जाएगी। ऐसे ही पानी अगर इन्फेक्टेड है, क्लीन नहीं है, आपने उसे ड्रिंक किया, उसमें फीकल कंटामिनेशन है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट आपके पेट में जाएगी। एक बार ये सिस्ट आपकी इंटेस्टाइन में पहुंची तो ये सिस्ट खुल जाएगी या एक्सिस्ट हो जाएगी। जब ये खुलेगी तो इसके अंदर से कीटाणु निकलेगा अमीबा का, जिसे कहते हैं ट्रोफोजोइट। ये जो ट्रोफोजोइट है ये बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत की जो सतह है इसे चिपकेगा, और चिपकने के बाद ये धीरे धीरे जो बड़ी आंत है या कोलन है इसकी जो सरफेस है उसको इन्वेड करेगा और इन्वेड करके उसमें एक अल्सर क्रिएट करेगा। एक बार ये अल्सर क्रिएट करेगा तो ये खून की नसों के चलते या वेन्स के चलते या पोर्टल वेन के थ्रू वास्तव में आपके लिवर के अंदर जाने की ताकत रखता है। एक बार ट्रोफोजोइट लिवर के अंदर गया तो लाइसिस चालू करेगा एंड इस तरह की लिवर एब्सेस जनरेट करेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है आपके कंटामिनेटेड वाटर पीने से या आप कंटामिनेटेड फूड मटेरियल इंजेस्ट करते हैं। तो नाउ क्या कभी भी एक सिस्ट आपके पेट में जाएगी तो लिवर एब्सेस हो जाएगी? ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें कि 90% टाइम्स जो सिस्ट पहुंचती है तो ट्रोफोजाइट जरूर जो है ना कोलन में बनते हैं, बट ये पुनः सिस्ट में बदल जाते हैं। इन वास्तव में ये बाहर निकलते रहते हैं, आपको कोई डैमेज नहीं करते हैं। तो दिस बिकम्स अ सेल्फ लिमिटेड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। जो 10% केसेस हैं उनमें जरूर ये जो ट्रोफोजाइट हैं इस तरह के अल्सर पैदा कर देते हैं, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। ये जो अल्सर्स होते हैं ये कोलन में होते हैं, ये सबसे ज्यादा सीकम में या असेंडिंग कोलन में होते हैं। और इन्हीं अल्सर्स में से कभी कभी 1% पेशेंट्स में ये जो ट्रोफोजाइट्स हैं ये पोर्टल वेन के रेडिकल्स के थ्रू लिवर के अंदर चले जाते हैं, ये लिवर एब्सेस को क्रिएट कर देते हैं। अगर हम जो लिवर एब्सेस है उनको ध्यान से देखें तो जो राइट लोब है उसमें 60%, इसका मतलब डोमिनेंट जो एब्सेसेस हैं वो राइट लोब में होती हैं, और जो दोनों लोब्स में होती हैं एब्सेसेस उनकी जो संख्या है दैट 10
20 to 30%। एंड सिर्फ लेफ्ट लोब में कुछ एब्सेस होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, दैट इज 5 to 20%। तो अगर हम ध्यान से देखें कि मोस्टली जो एब्सेसेस होती हैं या फोड़े होते हैं वो हमेशा राइट लोब में होते हैं। लीवर का राइट लोब बाएं लोब से काफी बड़ा होता है। नाउ अगर हम इनकी लोकेशन को ध्यान से देखें तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस का जहां तक सवाल है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इस पे डिपेंड करेगा कि इसका सोर्स क्या है। अगर ये बिलियरी ट्री से आया तो दोनों लोब इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर ये पोर्टल वेन के थ्रू आया तो ज्यादातर राइट लोब इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर कोई इस तरह की चीज है जैसे से फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर में कोई पस पड़ी हुई है तो जो एब्सेस बनेगी वो वहीं बनेगी जो गॉल ब्लैडर से एडजॉइनिंग एरिया है, तो उसके जो कंटिग्यूअस एरिया है उसमें ही एब्सेस डेवलप होगी। बट अमीबिक लिवर एब्सेस को अगर आप ध्यान से देखें, मोस्टली ये जो एब्सेसेस होती हैं ये सॉलिटरी होती हैं, इसका मतलब सिंगल होती हैं। मोस्टली ये एब्सेस काफी बड़ी साइज में होती हैं। बड़ी साइज से मेरा मतलब है इनका वॉल्यूम आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर इतना हो सकता है, जो आपकी कल्पना के बाहर है। एंड मोस्टली ये जो एब्सेसेस होती हैं ये राइट लोब में होती हैं, क्योंकि ये पोर्टल वेन के रेडिकल के थ्रू ही ट्रोफोजॉइट्स आते हैं, और जो पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो वास्तव में राइट लोब में ही सबसे ज्यादा जाता है। कभी जो अमीबिक लिवर एब्सेस है जो लिवर की सतह है उस तक पहुंच जाती है, और जो दाईं तरफ का जो लंग है या फेफड़ा है उसको इरिटेट करती है, उसको पंक्चर करती है। कभी कभी इसका पस का मटेरियल राइट लंग में जाने लगता है, एंड आपको जो खांसी होगी उसमें पस आने लगती है। अगर ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला डेवलप हो गया, जो ये मैंने कहा इसको कहते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये अमीबिक लिवर एब्सेस है, ये उसी का कॉम्प्लिकेशन है जिसने ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला क्रिएट किया है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर एब्सेस है वो दो ही कैटेगरी की हैं, पायोजेनिक लिवर एब्सेस एंड अमीबिक लिवर एब्सेस। जो अमीबिक लिवर एब्सेस है कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से आएगी, और जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस है या वो बिलियरी ओरिजिन से आएगी या कोई इंफेक्शन ऐसा है जो इंटेस्टाइन में है जो पोर्टल वेन के थ्रू ट्रेवल करेगा। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है, इन दोनों के कैरेक्टर्स फर्क हैं, इन दोनों के सिम्टम्स फर्क हैं, इनके दोनों का ट्रीटमेंट आउटकम एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फर्क हैं। इसलिए एज मेडिकल मैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दोनों को डिफरेंशिएट करें, एंड एज पेशेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इसको समझें ताकि आप समझ पाएं कि वास्तव में यह प्रॉब्लम क्या है। अगर आप समझते हैं कि लिवर एब्सेस के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।